आज की कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक छोटे से कस्बे को दिखाते हुए। तो रोजमर्रा की तरह आज भी लोग अपने कामों को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी इन पर कुछ हवाई हमले हो गए जिसमें कई सारे लोग अचानक से मारे गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वहाँ कुछ टैंक भी आ जाते हैं जो रशियन आर्मी के थे, जिसमें बैठे सोल्जर उस कस्बे में मौजूद लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ औरतें थी जिन्हें अपने घर परिवार को जलते हुए देखा, तो उन्होंने इस बात का आंदोलन किया और टैंक को रोकने की कोशिश की। लेकिन अंदर बैठे जालिम लोगों ने जहरीली गैस को बाहर फेंक दिया, जिसमें कुछ औरतें मारी गई और कुछ तो भाग गई। जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो बाहर आए और फिर सभी के घरों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि उनके पानी के कुएं में उन्होंने जहर डाल दिया ताकि वो पानी तक ना पी सके। इतना जालिम कौन हो सकता है? मगर किस वजह से ये सब था उन्हें खुद भी नहीं पता, बस उन्हें तो ऑर्डर मिले। छानबीन करने के दौरान इन्होंने कस्बे के लीडर को पकड़ लिया, पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं, जो रशियन आर्मी के सोल्जर को आए दिन मारते रहते हैं। तो उसने कहा कि वो उसके चारों तरफ फैले हैं, जितनी कोशिश कर ले वो उसके देश को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इतना सुनते ही कैप्टन के अंदर आग लग जाती है और इसीलिए वो उस टैंक के पायलट को कहते हैं कि इसे टैंक से कुचल दो। लेकिन वो शख्स इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा ही नहीं कर पाता। तब कैप्टन उस पर बहुत गुस्सा करता है, यहाँ तक कि उसे सबके सामने जलील भी करता है। इतने में वहाँ वही औरतें वापस आ गई जो भाग गई, और इसमें उस लीडर की बीवी भी थी जो उनके सामने अपनी मौत की जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन पायलट अपने कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करता है और एक जिंदा शख्स पर हजारों टन के टैंक को चढ़ा देता है, जिससे उसकी वहीं बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म करके ये लोग अपनी दूसरी टीम से मिलने के लिए निकल गए, जो इन्हीं के डायरेक्शन में आ रही थी। दोनों के बीच रेडियो से बातचीत भी हो रही है, जिससे कि आपस में उन्हें दिशा बताने में कोई मसला नहीं रहता। लेकिन एक बारी दो मोड़ आ गए, जिसमें सामने वाले ने गलती से कह दिया कि लेफ्ट बल्कि मुड़ना राइट में था, जिसके चक्कर में एक टैंक बिछड़ जाता है और उसे पहाड़ी पर बैठा मुस्तफा देख लेता है। वो एक तालिबानी था और उसका खुद का एक लश्कर था जिसको उसने अपने दम पर बनाया था। और जब उसने उस टैंक को देखा कि वो अलग हो गया है तो वो उसे खत्म करने की ठान लेता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग सुबह काम के लिए कस्बे से बाहर गए थे, जब वो वापस लौटे तो वहाँ का मंजर जहन्नुम जैसा था। चारों तरफ सिर्फ लाशें थी, किसी को जिंदा जला दिया गया था तो किसी को गोलियों से मार दिया गया था। ये सब देखकर सभी का खून खौल जाता है। और इतने में वहाँ पर मुस्तफा अपने लोगों के साथ आ गया, कहने लगा कि मैंने अभी देखा एक टैंक अपनी टीम से बिछड़ चुका है, तो अगर तुम लोग चाहो तो हम मिलकर बदला ले सकते हैं। लेकिन कस्बे के लोगों की मुस्तफा से कुछ खास नहीं बनती। वो कहते हैं कि वो लीडर से बात करना चाहते हैं। तो वही लीडर की बीवी सहमी हुई आवाज से कहा कि उन्हें तो टैंक के नीचे रखकर कुचल दिया गया। तो जो लीडर का भाई था ताज, उसे वहाँ के लोग अगला लीडर घोषित करते हैं। जो जब अपने भाई की ऐसी दर्दनाक मौत को देखता है तो उसका कलेजा छन्नी हो जाता है। इसी कारण उसने उसी समय ऐलान कर दिया, अब वो सभी बदला लेंगे। सबसे पहले उस खोए हुए टैंक और उसके अंदर बैठे जल्लादों को मारकर खत्म कर देंगे और फिर इस देश से सभी को भगा देंगे। मुस्तफा तो पहले से ही तैयार था, इसीलिए वो इन सभी के साथ उस टैंक के टायर मार्क्स को देखते हुए उसी के रास्ते चलना शुरू करता है। वही वो टैंक गर्म घाटियों के बीच रुक गया, क्योंकि अब पायलट को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। कैप्टन के पास नक्शा है, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस मोड़ के आगे का नक्शा जल चुका है, इसीलिए अब इन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ किस जगह पर खड़े हैं। इतनी में इन पर मुस्तफा और लोग चारों तरफ से हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सभी लोग मिलकर भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते उस टैंक को, क्योंकि इनका निशाना बहुत ही ज्यादा खराब था। और इस बीच ताज देखता है कि उसका अंकल का पैर इस हमले में जख्मी हो गया है। वो उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उनका कहना था कि वो पठान है और पठान कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। उसकी इसी हिम्मत ने सभी के अंदर जान फूंक दी। अब ये लोग पैदल ही उस टायर मार्क्स का पीछा करना शुरू करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की ऊंची ऊंची घाटियों में जिंदा रह पाना खुद से भी ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और इन्हीं में से एक था, वो बहुत प्यासा था। तभी उसके पास में ही पानी का स्रोत मिलता है, जिसके अंदर मुंह डालकर वो तेजी से पानी पीने लगता है। तभी पीछे से मुस्तफा ने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो पानी पी चुका था। दरअसल दोस्तों, रशियन ने इसमें जहर मिलाया था, जिसकी बोतल वहीं पास में ही फेंकी हुई वो शख्स तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये सब कुछ दूर से छुप रहे रशियन कैप्टन देख रहा था। वो तुरंत ही तोप चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण तोप का गोला टैंक में ही अटक जाता है, जिससे डर कर सभी बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में वो गोला टैंक के अंदर ही फट सकता है। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कैप्टन ने जो गोला दागने वाले सोल्जर था उससे कहा कि तुम जाकर उसे बाहर निकालो। लेकिन वो जाने से डर रहा था, इसीलिए पायलट ने उसका साथ दिया और साथ चलने को राजी हो गया। अब जब ये लोग टैंक में गए
तो कैप्टन ने कहा कि हो सकती समद ने जानबूझकर तोप में कुछ गड़बड़ी कर दी, जिससे कि गोला फंस गया होगा, क्योंकि वो भी एक अफगानी है और उसे तो अपने देश से प्यार होगा ही। दरअसल समद इसी टैंक में ही इन लोगों के साथ है जो ट्रांसलेशन का काम करता है, और अब जो गोला फटा नहीं था तो उसे ये बाहर ला कर रख देते हैं। उसके नीचे एक ग्रेनेड भी रख दिया जाता, जिससे हुआ ये कि ये सब वहाँ सभी लोग पहुंचे तो उनमें से एक ने उस बम को उठा लिया और ये देखने के लिए कि ये क्या है, ये उनके काम आ सकता है। लेकिन तभी वो ग्रेनेड फट जाता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। तो यहाँ टैंक के पीछे सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि वो सारी विधवाएं भी थी जिनके पति इस नफरत की जंग में शहीद हो गए थे। उन्हें भी बदला चाहिए था किसी भी हाल में। चलते चलते रात हो जाती है और इसीलिए ये लोग एक जगह रुक कर थोड़ा आराम करने का सोचे। इस बीच समद और पायलट के बीच काफी बातें हुई, जिसमें उसने उसे अपने कल्चर के बारे में काफी कुछ बताया, जिसमें सबसे अहम चीज थी इज्जत, जो एक अफगानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। पायलट भी उसकी बातों का सम्मान करता है। इतने में उनके ग्रुप में दो लोगों के बीच झड़प भी हो जाती है, जिसे कैप्टन सॉर्टेड करता है। और इस चीज को जब पायलट को रिपोर्ट में लिखने के कहा तो कैप्टन ने आकर उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता कि जब ये रिपोर्ट बाहर जाएगी तो उसकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए उसने वो रिपोर्ट पेपर ही फाड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच इन पर हमला हो जाता है। अब ये फौरन वहाँ से बाहर निकलती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में लड़ना बहुत मुश्किल है। काफी देर ऐसी ही अनजान दिशा में भटकने के बाद इन्होंने एक जगह पर अपने टैंक को रोक दिया। बाहर आकर उस जगह के आसपास काफी सारे ग्रेनेड लगा दिए, ताकि अगर दुश्मन इन पर हमला करने की कोशिश भी करे तो मारा जाए। इतनी में अचानक से इन्होंने देखा रडार पर किसी के आने का अंदेशा है। कैप्टन ने समद को बाहर जाकर देखने को कहा वहाँ पर क्या है। हालांकि उसकी इस हरकत से कोई खुश नहीं था, लेकिन कैप्टन का कहना है कि वो गद्दार है और उसे उसके कर्मों की सजा वो जल्दी ही देगा। इतने में समद वापस आ गया। उसका कहना था कि बाहर कुछ हिरन का झुंड था जो कि मंडरा रहा है और कोई नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ कैप्टन ने उन्हें भी मार डाला। अब जब सुबह होने पर मुस्तफा और बाकी के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन मरे हुए हिरनों को देखकर और दुख जताया, क्योंकि जंग में इनकी क्या ही गलती थी। उधर वो लोग एक झील के पास पहुँचते हैं, जिसकी गहराई नापने के लिए कैप्टन समद को भेजता है। वो जाने लगा, तभी वो पीछे से उसे शूट करके खत्म कर देता है। अब दोस्तों उसकी इस हरकत को पायलट अपनी रिपोर्ट में गुस्से में लिखना शुरू करता है, जो चीज कैप्टन को पसंद नहीं आती, इसीलिए इनके बीच में फिर से बहस हो जाती है। अब ये सभी उस टैंक को झील में उतार कर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर इनके टैंक ने जवाब दे दिया। पायलट का कहना था कि इसे लिक्विड फ्यूल की जरूरत है, जो कि उनके पास नहीं है। ऊपर से अब इसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए बेहतर है कि अब हम इसे यहीं पर छोड़कर और आगे पैदल चलें। कैप्टन को लगता है कि पायलट जानबूझकर ये कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त को जो मार दिया था, इसी चक्कर में दोनों में एक दूसरे पर बंदूक तान दी। लेकिन कैप्टन के साथ बाकी के जवान थे जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और पायलट को वहीं एक चट्टान पर रस्सियों से बांध देते हैं और उसके सर को नीचे ग्रेनेड रखकर वहां से चले जाते हैं। बेचारा पायलट उसी गर्मी में भूखा प्यासा बंधा रहता है, पर जो आखिरी सिपाही था वो उसे अलविदा कहने आया था। उसने कहा कि अब अगला शिकार वो तुम्हें बनाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि तुम खुद को आजाद कर लो, उसे खत्म कर दो, देना आकर मेरी जान भी बचा लो। लेकिन वो सिपाही बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। टैंक लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीच में कैप्टन ने पायलट की रिपोर्ट डायरी को भी बाहर फेंक दिया। वो नहीं चाहता किसी को इस सच के बारे में पता चले। इस बीच हम ताज के अंकल को देखते हैं, जिनके जख्म ने उन्हें एक और कदम के लिए मजबूर कर दिया। वो वहीं पर रुक गए और वहाँ कुछ औरतें मिली जो उस टैंक का पीछा कर रही हैं। अंकल ने उनसे पूछा, तुम बिना हथियार के कैसे उस टैंक को नष्ट करोगी? तो लीडर की पत्नी ने अपने हाथ में रखे कुछ ग्रेनेड को दिखाया, कहा कि इससे बड़ा हथियार हमारा गर्म खून है, जिसे हम किसी को भी जला सकते हैं। अंकल उन्हें वापस जाने को कहते हैं, क्योंकि रशियन बहुत ही जालिम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर वो औरतें गई नहीं बल्कि आगे बढ़ गई। इधर पायलट के पास कुछ भेड़िया आ गए, जिनसे बचने के चक्कर में उसने अपना सर उठा दिया, जिससे वो जो ग्रेनेड था वो नीचे गिर गया और वहीं फट गया। इसमें कई सारे भेड़िया तो मारे जाते हैं, लेकिन वो बच गया। अगर वो उसके सर के पास ही फटता तो उसके लिए शायद मौत तय थी। तभी वहाँ पर वो औरतें पहुँच गई, जिन्होंने उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ सदम ने पायलट को टूटी फूटी अफगानी जरूर सीखा, जिसके कारण वो उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं थी। तभी वहाँ मुस्तफा और बाकी के लोग पहुँच जाते हैं, जिन्होंने उन सभी को रुक जाने को बोला और ना चाहते हुए पायलट को आजाद कर दिया, क्योंकि वो उन्हें अपने काम का लग रहा था। और ऊपर से उसे अफगानी भी आती है। रात होने पर मुस्तफा और बाकी लोग एक गुफा में रुकते हैं, जहाँ मुस्तफा उसे इशारों में कहता है, क्या तुम मेरे आरपीजी को ठीक कर दोगे? तो वो हाँ में जवाब देता है।
इसके बाद वो उसे ठीक करने में लग गया, जो देख सभी हैरान थे क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं किया था। वेल्ताज ने कहा कि ये हमारे बहुत काम का है क्योंकि इसे आरपीजी चलानी भी आती है जिससे कि हम उस टैंक को नष्ट कर सकते हैं। पायलट भी इस बात से राजी होता है उस टैंक को खत्म करने के लिए क्योंकि वो कैप्टन से सख्त नफरत करता है। उन दोनों के लिए जंग के वसूल एकदम अलग है, इसीलिए वह उसे बदला लेगा। टैंक एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक रशियन हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरा तो इन्होंने फ्लेयर जला के उससे मदद मांगी। जैसे ही वो लैंड हुआ दोनों सोल्जर भागते हुए जाकर उसमें बैठ गए क्योंकि उन्हें इस नरक से वापस अपने घर जाना था। लेकिन कैप्टन ने उन्हें डीजल लेकर फौरन वापस आने का ऑर्डर दिया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया उन्हें पानी की तलाश है, क्या उनके पास पीने को पानी है? वो इनकार करते हैं। अब उन्हें वो डीजल के टैंक तो दे देता है जिन्हें लेकर ये सभी फिर से चलना शुरू करते हैं। ये सब दूर से छुपकर ताज और बाकी के लोग देख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि कैप्टन टैंक छोड़कर नहीं गया, वरना वो बदला कैसे लेते। पायलट ने बताया कि आगे जाने पर एक डेड एंड है, वहीं हम इस टैंक को फंसा सकते हैं, इसीलिए सभी एक शॉर्टकट के रास्ते से तेजी से जाना शुरू करते हैं। पूरी रात ये लोग चलते रहते हैं बिना किसी रुके। अब इंजन का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कैप्टन नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है। अगली सुबह इन्हें एक पॉन्ड मिल गया जहाँ से पानी ला सकते और वहीं पर इन्हें अपना हेलीकॉप्टर भी दिखा जिसका पूरा क्रू मर चुका है। दरअसल ये वही पॉन्ड था जिसमें इन्होंने जहर मिलाया था ताकि मुस्तफा और गांव वालों मर सके। लेकिन अपने ही लोगों को मरा हुआ देखकर कैप्टन मायूस हो जाता है। तभी वहाँ पर मुस्तफा के लोग आ गए तो कैप्टन इंजन को ऑन करता है, लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो गन मशीन को भी चलाता है, पर उसमें तो गोलियां ही नहीं थी। वो तोप के गोले का इस्तेमाल करता है उन लोगों पर, लेकिन वो गलत जगह पर गिरते जा रहे थे जिससे वो हर बारी बच जाता है। और इस बीच पायलट आरपीजी उठा लेता है और निशाना साधता है। मिसाइल जाकर सीधा टैंक के टॉप पर लगती है जिससे वो फट गई, पर अंदर बैठे लोगों को कुछ खास नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें तो ये लग रहा है कि अब वो बच गए। ऊपर से टैंक भी अब चलना शुरू हो गया। इस बीच मुस्तफा के लोगों को वो हेलीकॉप्टर दिख गया जिसे देखकर उन्होंने कहा कि अब हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल चुका है। अचानक से तभी उन पर एक धमाका हुआ जिससे कुछ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे जिसके वजन तले टैंक दब गया और वहीं अटक गया। अभी भी कैप्टन बाहर नहीं निकला, बल्कि उसे अपने बाकी के साथियों को दो दो ग्रेनेड दिए और कहा कि इसे लेकर खुद की जान ले लेना, और खुद भी एक ग्रेनेड की पिन को खोलकर बैठ गया। एक साथी ने उसके हाथ से वो ग्रेनेड छीना और उसमें दोबारा पिन लगा दी। इतनी में बाहर खड़ा पायलट ने देखा कि टैंक में से एक ऑयल लीक हो रहा है, तो उसने एक जलता कपड़ा फेंक कर उसमें आग लगा दी, जिसे मजबूरन इन तीनों को ही बाहर निकलना पड़ता है। और इसे देखकर वो औरतें और वहाँ मौजूद सभी लोग उन पर बरस पड़ते हैं। तभी कैप्टन और बाकी के दो जवान थे, वो जिंदगी की भीख उनसे मांगने लगते हैं। ये परंपरा है अफगानिस्तान में, अगर कोई भी आपसे अभय मांगता है फिर चाहे वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो उसे छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अब इन्हें मजबूरन उन्हें छोड़ना ही पड़ा। पर इस चीज से वो औरतें खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें तो बदला चाहिए था जो लेना था, पर अब इन तीनों को जाने दिया जाता है। इस बीच वहाँ एक रशियन हेलीकॉप्टर आ गया जिसे देखकर सभी छुप गए, लेकिन पायलट वही खड़ा रहा। वो अब और इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले अपने देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में शामिल हुआ था, ना कि दूसरे के देश के मासूम लोगों को मारने के लिए। इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर को फेंकी गई रस्सी को पकड़ लिया और ऐसा करता देख मुस्तफा ने उस पर शूट भी करने की कोशिश की, लेकिन ताज ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि उसमें उनकी मदद की है। दूसरे सीन में ये तीनों ही उसी मोड़ पर पहुंच गए जहाँ एक गलत टर्न ने इनके लिए एक सफर जहन्नुम बना दिया। तभी अचानक से वहाँ पर वही औरतें आ गई जिसमें से सबसे आगे थी लीडर की बीवी, जो अपने पति के कातिल को जाने तो नहीं दे सकती। उसने कैप्टन को पत्थरों से मार मार कर जान से मार डाला। अब जाकर उसके कलीजे को फाइनली ठंडक मिली और बाकी के जो दोनों लोग थे वो भाग निकले। और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।